स्वागत है दोस्तों आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए तो चैनल पे बने रहिए, देखते हैं आगे क्वेश्चंस और उनके आंसर विथ सम मोर एविडेंस। चलिए दोस्तों देखते हैं इतिहास के प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते। 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और इसमें समझौतों के बारे में दिया हुआ है और हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे पॉइंट वाइज, क्वेश्चन वाइज। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि क्वेश्चंस जो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। देखिए किस तरह के क्वेश्चन, एक जगह का संकलन है सब सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आता है और उसका आंसर क्या रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? आंसर बताना है आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑटियन ह्यूम, स्कॉटलैंड के थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामांकन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इसके पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसमें वाइस रहे थे लॉर्ड डफरीन। प्रथम अध्यक्ष थे विमर्श चंद्र बनर्जी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए, बार बार वाच करिए ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस सौ पाँच में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? कौन था उस समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय, बताना है आपको। चलिए देखते हैं उसका आंसर, लॉर्ड कर्जन। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसमें जितने सारे वायसराय का नाम दिया है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 से रिलेटेड थे। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष एवं विद्रोह की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था। ये हो गया था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसका विभाजन। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। राजधानी थी इसकी कलकत्ता। जनसंख्या थी 5,40,00,000 और इसमें मुसलमान थे मात्र 90 लाख। पूर्वी बंगाल जो बना था उसमें था पूर्वी बंगाल और आसाम। राजधानी थी ढाका। जनसंख्या था इसका 3,10,00,000, मात्र 1,20,00,000 उसमें हिंदू थे। कुल मिलाकर यह हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो हिंदू बहुल इलाका था और पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका था, जैसा कि जनसंख्या से हम लोग देख रहे हैं। ये दोनों में फूट डालने के लिए ही इसका विभाजन किया गया था, जिसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आज के टाइम पे।
इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, जिसके कारण पूरे देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई थी। इसलिए इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मुस्लिम लीग के बारे में है। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को और मोहम्मद जिन्ना इसमें शामिल हुए थे 1913 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर बताना आप कमेंट बता सकते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने की थी। 2 दल में बंटवारा हो गया था, गरम दल और नरम दल। नरम दल के नेता थे दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तो कांग्रेस का विभाजन जो है वो 2 पार्ट में हो गया था, गरम दल और नरम दल। जो नरम दल के नेता थे उनको बोलते थे उदारवादी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। गरम दल को हम लोग जानते थे लाल बाल पाल के नाम से। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था? नाम बताना है। तो देखते हैं आंसर कौन सा होगा। किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश DH किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने थे। बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? आंसर कमेंट में बताइए, कमेंट करके। सोलह अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ था और रद्द किया गया था सन 19
11 में। बारह दिसंबर 1911 को। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? आंसर बताना है, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को 1915 में भारत लौट कर आए, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 16 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? नाम बताना है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से सुशासन प्राप्त करना था। होम रूल लीग की शुरुआत जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बेलगांव, पुणे में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मद्रास होम रूल लीग का स्थापना हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काला कानून के नाम से किस प्रसिद्ध एक्ट को जाना जाता है? आंसर बताइए कमेंट में अपना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट क्या था? मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया था। रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रोलेट एक्ट के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? आंसर बताना आप कमेंट में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला हत्याकांड जो है वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन में। रोलेट एक्ट के तहत पंजाब में 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद में जनता में आक्रोश तेज हो गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। परिणाम स्वरूप 1500 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। इस सभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर का सहयोग किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये इसके बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो आप इसको याद रखिए, बार बार वाच करिए ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? नाम बताना है, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। उस समय तुर्की खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में की गई थी। इस बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी मुस्लिमों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गांधी जी के बारे में और खिलाफत आंदोलन के बारे में। इसकी शुरुआत की थी अली बंधु ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक आंदोलन कब शुरू किया गया था? आंसर बताना कमेंट में। अगस्त 1920 को। अगस्त आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में की गई। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों उपाधियों को त्याग करना, सरकारी सेवा, विदेश सम्मान और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? ये हिंद की उपाधि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर लौटाई गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी काफ़ी नाराज थे, बट उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि जो है असहयोग आंदोलन आरंभ होने के बाद लौटाई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। यह गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों को एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में ये किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के विरोध में यह हुआ था, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर बताना है, कमेंट में बताइए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1923 ईस्वी में। वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। यह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया था। मुख्य कार्य इसका था भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं में सुधार करना। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया था और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा था। इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 27 में यह बना था और 28 में यह भारत आया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके विरोध में ही लाला लाजपत राय की जान चली गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंग्रेजी सरकार के कर वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट की गई थी। ये कब हुआ था ये आपको बताना है। अपना आंसर कमेंट में बताइए। उन्नीस सौ 28 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 31 दिसंबर 1929 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? आंसर बताना आपको कमेंट में। कितने सहयोगी थे दांडी मार्च में? 78। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाकर नमक कानून का विरोध किया। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये इसमें कुल 241 मील की दूरी तय की गई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दांडी मार्च के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? आंसर होगा 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखते हैं आंसर क्या होगा। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू जी गई थी। महात्मा गांधी ने केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो गोलमेज सम्मेलन के बारे में थे। आप इसको ध्यान से देखिए, वाच करिए ताकि आपको ये याद रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? आपको बताना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं आंसर। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट का समझौता पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का परिणाम यह था कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया था। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ये समझौते का परिणाम था और ये समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? आंसर बताना है। यह 1940 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था?
आंसर आपको कमेंट में बताना है, बता सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चला गया ऑपरेशन, जिस नाम बताना है। तो ये ऑप्शन जो है उसमें होगा ऑपरेशन 0 आवर। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था और यह आंदोलन जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो क्विट इंडिया नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आप इसको ध्यान से वाच करिए ताकि आपको याद रहे। ये कुछ फैक्ट्स थे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? आंसर बताना है, काउंट बताइए। कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 ईस्वी में बना था। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? आंसर बताना है, आंसर होगा 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई। योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत का जो विभाजन हुआ था, ये बना था भारत 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान का हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ये माउंटबेटन योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, आप इनको ध्यान से देखिए, आवाज करिए ताकि आपको याद रहे। चलिए देखें हैं नेक्स्ट क्या आता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ में। तब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।